तो गाइस स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल डियर गाइड पे। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेमोरी यूनिट का फुल कॉन्सेप्ट। गाइस ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लासेस से लेकर यानी कि लोअर स्टैंडर्ड से लेकर हायर क्लासेस तक। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है कॉलेज लेवल्स पे भी आते हैं। सो गाइस वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं उन सभी चीज़ों को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स प्ले टुडेज बैटल। नाउ व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी क्या है? तो अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज नोन एज मेमोरी। एक ऐसा डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसे हम मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम डेटा और इन्फॉर्मेशन होता क्या है। जैसे कि फोटोज यानी पिक्स, वीडियोस, मूवीज, सॉन्ग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है? तो डेटा है और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं अब आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। फोटो, मूवी, वीडियो, सॉन्ग्स जो भी हो ये सारे डेटा तो है, ओके। लेकिन डेटा का एक और मीनिंग होता है। डेटा का मतलब एक ऐसे आइडियाज, एक ऐसे थॉट्स जो इनकम्प्लीट हो, जिससे हम कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होगा हमारा डेटा होगा। और उसी डेटा को अगर हम अरेंज कर देते हैं और हमें एक मीनिंग मिलता है, ठीक है, एक कंप्लीट सेंस मिलता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर आप इन टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का आप काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो चलिए अगला सेगमेंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी हमने जाना, अब मेमोरी के प्रकार जान लेते हैं। तो अब मेमोरी के प्रकार जो है दो है। पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल इसलिए क्योंकि ये कंपनी से इनबिल्ट आता है, हम एक्सटर्नल नहीं लगाते हैं। और इसका काम क्या है? तो डेटा को स्टोर करना प्रोसेस के लिए। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो सारा इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होता है? तो प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो रैम एंड रोम। तो चलिए अब हम एक एक करके रैम एंड रोम के बारे में जानते हैं। और पहला है हमारा रैम, RAM। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी गेम खेलना होता है तो जब हम पहली बार गेम को ओपन करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद हम मिनिमाइज करके वापस से ओपन करते हैं तो बहुत जल्दी वो गेम ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो गेम होता है हमारा उठ के प्राइमरी मेमोरी में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जल्दी से ओपन हो जाता है, इसीलिए इसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। और टेम्पोररी मेमोरी, एक बार हमने क्लोज कर दिया फिर वापस से वो टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि डेटा जो होता है इरेज हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा जो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है टेम्पोररी मेमोरी। जब तक पावर सप्लाई है, ठीक है, तब तक जो डेटा आपका रहेगा वो स्टोर रहेगा। जैसे एक बार पावर सप्लाई गई, ठीक है, या फिर आपने स्विच ऑफ कर दिया किसी भी तरीके से, यानी कि पावर सप्लाई चली गई, तो जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। इसीलिए हम इसे टेम्पोररी और वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और गाइस इन टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, रैम एंड रोम या फिर पूरे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को, ठीक है, तो आप एक वीडियो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर करके, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डियर गाइड। वीडियो को फुल देखो, काफी नॉलेज मिलेगा आपको। तो चलिए गाइस अब हम सेकेंड टॉपिक को देखते हैं जो कि है रोम। रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, और ये एक परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। परमानेंट का मतलब होगा एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया तो वो डेटा इरेज नहीं होगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? तो वो थर्ड पॉइंट में दिया है आपको, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। एक बार डेटा हमने स्टोर कर दिया तो वो शट डाउन हो, बिजली जाए, यानी कि पावर सप्लाई चले जाए, इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन हो, लेकिन आपका डेटा इरेज नहीं होगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। और अगला टॉपिक है हमारा, हम खाली रीड कर सकते हैं। वी कैन रीड बट कांट इरेज नॉर वी कैन एडिट। हम खाली डेटा को इसमें रीड कर सकते हैं, ना ही इरेज कर सकते हैं, ना ही एडिट कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आप खाली रीड कर सकते हो, इरेज नहीं कर पाओगे, ना ही एडिट कर पाओगे। तो गाइस ये था प्राइमरी मेमोरी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मेमोरी हैविंग लार्ज स्टोरेज साइज एंड चीपर देन प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। एक ऐसा मेमोरी जिसकी स्टोरेज साइज यानी कि डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो और वो सस्ती हो प्राइमरी मेमोरी से, ऐसी मेमोरी को हम क्या कहेंगे? तो सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। तो आपका एग्जाम्पल है फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, DVD, CD एंड हार्ड डिस्क, और भी बहुत सारे लाइक SD कार्ड और वगैरह वगैरह। वो आप कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वाली वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के हम टाइप्स देखते हैं। और पहला सेकेंडरी मेमोरी है आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की डेफिनेशन क्या होगी? 3.5 इंच डिस्क, एक 3.5 इंच का डिस्क जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है 1.44 MB, जो काफ़ी लेस है, ठीक है ना। ऐसे डिस्क को हम क्या बोलेंगे? तो फ्लॉपी डिस्क। अब सेकंड है हमारा पेन ड्राइव,
ठीक है। तो पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक ऐसा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसने रिप्लेस किया है फ्लॉपी डिस्क को, ठीक है, जिसे हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव एंड जंप ड्राइव के नाम से जानते हैं, उसे हम पेन ड्राइव कहेंगे। गाइस फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव के ऊपर से भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये है उसके थंबनेल। तो चलिए गाइस अब हम अगले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को देखते हैं जो है सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये जो है एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका काम है डेटा को स्टोर करना डिजिटली, यानी कि ये डेटा को स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में। और डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज नॉन एज डिजिटल डेटा। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसकी स्टोर करने की कैपेसिटी जो है सीडी से ज़्यादा है। ओके, सीडी में एक मूवी स्टोर होगी तो डीवीडी में 4 से 5 मूवी स्टोर होगी, अगर आपने देखा हो तो। और इसके ऊपर से भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये दोनों वीडियो का आप देखो, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। तो गाइस ये थे कुछ एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी के। चलिए अब हम देखते हैं डेटा को हम स्टोर करते हैं तो उसको हम मेजर किस में करते हैं, ठीक है ना। मेजरिंग यूनिट देखते हैं मेमोरी के। जैसे हमको पता है सभी चीज़ की मेजरिंग यूनिट अलग होती है। जैसे अगर हमें पोटैटो खरीदना है, आलू, तो हम क्या बोलेंगे, भैया 1 किलो पोटैटो दे दो, ठीक है। अब हमें मिल्क लेना है तो हम बोलेंगे भैया 1 लीटर मिल्क दे दो, लीटर, ठीक है। और पहले हमने केजी बोला। उसी तरीके से कंप्यूटर का भी जो मेजरिंग यूनिट है, ठीक है, वो अलग है। और वो कौन से हैं? तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। तो गाइस ये जो थे बाइट, किलोबाइट, ये सारे क्या है? तो मेमोरी के मेजरिंग यूनिट है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने जो है मेमोरी यूनिट का जो टॉपिक है इसके सभी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो या फिर आप सजेस्टेड टॉपिक पे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।